अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल पाकिस्तानियों को किसी भी मुल्क का वीज़ा लेना कितना मुश्किल हुआ है। और जबकि दुबई भी जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा, स्पेशली जो विज़िट वीज़ा है। तो इन मुश्किल हालात में एक ऐसा मुल्क है जो बड़ी आसानी से जिसका वीज़ा जो है वो पाकिस्तानी हासिल कर सकते हैं। और स्पेशली उसका वीज़ा हासिल करने के लिए किसी भी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ट्रैवल एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। उस मुल्क का वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकते हैं और बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है। और ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए भी वो मुल्क बहुत ही अच्छा है। बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है उस मुल्क की सैर करने का। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जी आज़रबाईजान बाकू की। बाकू का वीज़ा अप्लाई करने के लिए हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे। और क्योंकि बाकू का जो है वो वीज़ा ई वीज़ा है, उसका स्टिकर वीज़ा नहीं लगता। तो अभी हम बाकू का वीज़ा अप्लाई करेंगे। और बाकू के वीज़े की सबसे बेहतरीन बात यह है कि बाकू का वीज़ा जो है विज़िट वीज़ा वो एक तो लगता है आपका 3 माह के लिए। तो 3 माह में आप किसी भी डेट में आप अपनी डेट अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि आप किस डेट से किस डेट तक जाना चाहते हैं। तो बड़े ही आसान वीज़ा जी। उसका बाकी प्रोसीजर जो है वो हम फर्दर देखते हैं। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये है जी रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान की ऑफिशियल वेबसाइट evisa.gov.az। और ये अर्जेंट वीज़ा की ऑप्शन आ रही है और सिंगल एंट्री वीज़ा। और ये है जी 3 स्टेप्स: एप्लीकेशन, पेमेंट एंड देन डाउनलोड योर वीज़ा। हम सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको क्लिक करते हैं। ये स्टार्ट हो गया जी हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस। ये सारे स्टेप्स हैं जी। यहाँ पे नेशनल सिटीज़नशिप, अराइवल डेट टू द कंट्री, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, डाटा कंट्रोल एंड देन एंड पे पेमेंट है। ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट में हम इसको अभी सारा फिलअप करते हैं। ये हमने नेशनल सिटीज़नशिप पे पाकिस्तान ऐड कर दिया। और नंबर ऑफ़ एंट्री सिंगल एंट्री है हमारा। और ये हमने ट्रैवल डॉक्यूमेंट में हम हमारा जो पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट हमने ऐड कर दिया। और ये वेरिफिकेशन कोड हमने एंटर करना है। और अगर आपने पहले से कुछ अप्लाई की हुई थी, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया। इसमें हम पर्पस ऑफ विज़िट अपना ऐड करेंगे। ये हमने टूरिज़म ऐड कर दिया, पर्पस ऑफ विज़िट। और ये स्टैंडर्ड विद इन 3 वर्किंग डेज़ आ रहा है कि हमें 3 दिन में अपना वीज़ा ई वीज़ा जो है वो मौसूल हो जाएगा। और ये वीज़ा चूँकि 3 माह के लिए लगता है आपका 90 डेज़ के लिए, तो अभी तो ये डेट जो है वो ऑटो जनरेटेड है 5 अक्टूबर से लेके 3 जनवरी तक। तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं कि हम कौन से 3 माह, कौन से 90 डेज़ में हम अपना टूर प्लान कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम डेट को एडिट कर सकते हैं। ये हम अब अपनी डेट एडिट कर रहे हैं। हमारा प्लान क्योंकि दिसंबर से मार्च के दरमियान में, तो हम 10 दिसंबर से लेके 10 मार्च तक ऐड हो जाएंगे। ये आ गया जी 10 दिसंबर से 10 मार्च तक। और ये फ़ीस आ रही है जी, ये 10 दिसंबर से 10 मार्च तक हमारी डेट। और नीचे ये फ़ी आ रही है जी $20 जो है वो वीज़ा फ़ीस है, प्लस $5 जो है वो सर्विस फ़ीस है। और अगर हमें अर्जेंट वीज़ा चाहिए 3 आवर्स में, $20 जो है वो वीज़ा फ़ीस है, प्लस $40 जो है वो सर्विस फ़ीस आ जाएगी। टोटल $60 हो जाएंगे। तो हम स्टैंडर्ड पे रहने देते हैं इसको और इसको कंटिन्यू करते हैं। ये कंडीशंस आ गई हैं इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की कि ये ट्रांसफ़रेबल नहीं है और ये एक्सपायरी डेट के बाद वैलिड भी नहीं रहेगा। और ये मज़ीद अब जो है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो आ गया, ये क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट नोटिस ऑन फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स। इसको हम देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो फॉर्म फिल में, एप्लीकेशन फिलिंग में जो है कौन कौन सी गलतियां करते हैं। आपने इसको किस फॉर्मेट में कैसे लिखना है, कहाँ पे कैसे सरनेम ऐड करना है, तो वही सारा प्रोसीजर जो है ये इस फॉर्म में दिया गया है। इसको देख लीजिएगा।
और ये कॉपी दिखाई है इन्होंने कि पासपोर्ट को आपने किस तरह स्कैन कॉपी जो है वो आपने अपलोड करनी है पासपोर्ट की। ना ब्लर होनी चाहिए और ना ही उसका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, बॉर्डर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ओके कर देते हैं और अब हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सारा फिलअप करते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, ऑक्यूपेशन, फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है आपने। अगर लैंडलाइन है तो फ़ोन नंबर, नहीं तो मोबाइल नंबर ऐड कर दें। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपने ऐड करना है। दैन ईमेल एड्रेस और अपना पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट इशू डेट और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इन आज़रबाईजान। आपने booking.com से जाके किसी भी होटल के आप जो फ्री बुकिंग है वो आप कर लीजिएगा और उसका एड्रेस देख लीजिएगा, वो एड्रेस यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और ये पासपोर्ट की कॉपी जो है ये आपने अपलोड कर देनी है और कंप्लीट एप्लीकेशन कर देनी है। इसको हम अब क्लिक कर देते हैं तो ये हमें कहते हैं जी वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें, एक दफ़ा सारा गो थ्रू कर लें कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं भी। सो देन जो है जब ये आप गो थ्रू कर लेंगे फिर ये आपने वेरीफाई का बटन दबाना है। इसके बाद जो है वो हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका होता है सारा। सो डाटा वेरीफाई करने के बाद आपने अपने दिए गए जो ईमेल है, ईमेल एड्रेस पे आपने अपने ईमेल को खोलना है। इनबॉक्स में जाएंगे तो आपको ये एक मेल आई होगी जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी डिटेल आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद आपने अप्रूव कर देना है इसको और अप्रूव करने के बाद जो है वो एक लिंक जनरेट होता है जिस पे आपने अपने किसी भी बैंक से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट करनी है। और पेमेंट करने के बाद जो है वो आपको एक कंफर्मेशन पेमेंट के जो है वो एक मैसेज आता है कि आपकी पेमेंट कंफर्म हो चुकी है। ये आपको एक मेल आती है और विद इन 3 डेज़ जो है वो आपको आपका वीज़ा जो है वो ईमेल के ज़रिए आ जाता है। ये देखें जी, योर ई वीज़ा इज़ रेडी और यहाँ से आप अपने ई वीज़ा को डाउनलोड कर लें।